मेरी आध्यात्मिक जर्नी। दोस्तों, आप सभी लोगों के मेरे पास बार बार यह प्रश्न आए कि मैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में आप लोगों को बताऊं। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप क्वेश्चन वर्ड से कैसे मिले और आपकी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत कैसी हुई। अपनी आध्यात्मिक जर्नी के दौरान आपने कौन कौन सी ध्यान विधियाँ की। तो दोस्तों, मैं आज आपको अपनी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में बताऊंगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैं अपने गुरु क्वेश्चन वर्ड से कैसे मिला और कैसे मैंने उनसे दीक्षा ली। दोस्तों, वह साल था 2015 जब मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों, क्योंकि मेरी आर्थिक परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ कार्य करना मेरी मजबूरी थी और मुझे कोई ढंग का काम भी नहीं मिल रहा था। जो कार्य मुझे मिल रहा था उसमें मुझे समय बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा था, जिसके कारण मैं अपने पढ़ाई में अपना समय नहीं लगा पा रहा था। तब मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि मैं ऑटो चलाकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकता हूँ। मैंने यह कार्य लगभग 3 वर्षों तक किया, लेकिन उन्हीं 3 वर्षों के दौरान जब मेरी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा था, तब मैं भविष्य के बारे में कुछ ज़्यादा ही चिंतित होने लगा था। मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि मैं अपने आप को फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ाऊं। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श चल रहा था। उसी दौरान मेरे एक फ्रेंड ने मुझे क्वेश्चन वर्ड के बारे में बताया, जो कि उस समय इंग्लिश टीचर थे और इंग्लिश पढ़ाया करते थे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यदि आप किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मेरी इंग्लिश उस समय अच्छी नहीं थी। तब मैं क्वेश्चन वर्ड के पास इंग्लिश पढ़ने गया और मैंने उन्हीं के पास 6 मंथ में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख चुका था। बट दैट टाइम वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि आप जब भी किसी जॉब में लगे हुए हैं और जब आप अपनी जॉब को स्विच करते हैं तो परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो जाती हैं। ठीक ऐसा ही समय मेरे जीवन में भी आया। फिर मैंने एक वेल रेपुटेड बैंक में एज ए फ़ोन बैंकर ज्वाइन किया और 6 मंथ तक वहाँ जॉब करता रहा। हाँ, सैलरी अच्छी थी, लेकिन क्या होता है ना, कॉर्पोरेट जॉब में मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं उस कॉर्पोरेट जॉब में इतना फंस चुका था, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि मैंने उसे छोड़ना ही अच्छा समझा। इंग्लिश कोचिंग के दौरान ही मेरा रुझान आध्यात्म की तरफ हो गया था, क्योंकि अक्सर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम सर को दिया करता था और सर मुझे आध्यात्म के जगत के बारे में बहुत कुछ बताया करते थे। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी आध्यात्मिक जगत में होने लगा था, इसलिए मुझे अब कॉर्पोरेट लाइफ पसंद नहीं आई। मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी और अपने गुरु के पास आ गया। उन्होंने मुझे एडिटिंग सिखाई और फिर अपने ही पास रख लिया, क्योंकि मैं दीक्षा तो पहले ही ले चुका था और मेरा आध्यात्मिक जगत में इंटरेस्ट भी बढ़ चुका था। वीडियो एडिटिंग के दौरान मेरे अंदर बहुत से बदलाव आने लगे। मेरा भी ध्यान में मन लगने लगा और अब यह समय आ गया था जब मैं भी ध्यान करने लगा। मुझे भी ध्यान में आनंद आने लगा। मेरा भी इंटरेस्ट निर्विकार की अवस्था को जानने में लगने लगा। मैं भी उस परम तत्व को जानना चाहता था। तो मैंने अपने गुरु से इसके बारे में डिस्कस किया। उन्होंने मेरा समय समय पर बहुत मार्गदर्शन किया। और आप जब इस निर्विकार की अवस्था को जानने लगते हैं, उस परम तत्व को जानने लगते हैं, तब आपके अंदर एक अलग प्रकार का बदलाव आता है। आप इस काल्पनिक दुनिया से बाहर जाने लगते हैं। आपका इस बाहरी दुनिया से नाता टूटने लगता है। आपको हर पल एक अलग प्रकार की ताजगी, एक अलग प्रकार की खुशी महसूस होती है। आपको अपने भीतर एक अलग प्रकार का आनंद महसूस होने लगेगा। मुझे मेरे अंदर भी इस प्रकार का आनंद महसूस होने लगा था। इसी प्रकार मेरा जीवन चलता रहा और अब मैं एक कंपनी में भी वर्किंग हूँ और पार्ट टाइम में अपना यूट्यूब का भी काम करता हूँ। साथ में ही क्वेश्चन वर्ड की एडिटिंग भी करता हूँ। अब मेरी आर्थिक परिस्थितियाँ बहुत बेहतर हैं। मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ, लेकिन न जाने क्यों जैसे जैसे मेरी इनकम ज़्यादा होती गई, मेरा आध्यात्म के प्रति रुझान और ज़्यादा बढ़ता गया। अब मुझे इस कमाई में आनंद नहीं आता। मैं उस परम तत्व में विलीन होना चाहता हूँ, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करना चाहता हूँ जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है। हाँ, मुझे अभी आध्यात्मिक जगत का इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन समय समय पर मेरे गुरु द्वारा किए जा रहे मार्गदर्शन से मैं अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस कर रहा हूँ। और दोस्तों, यह थी मेरी आध्यात्मिक जर्नी जो मैंने पिछले कई सालों के अथक प्रयासों के बाद अर्जित की है। हम मुझे पता है बहुत सी चीज़ें छूट गई हैं। आप बहुत सी चीज़ें मेरे बारे में और मेरे गुरु के बारे में जानना चाहते हैं। आप कमेंट में प्रश्न करिए, मैं उन सभी प्रश्नों पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको आध्यात्मिक जगत और मेरे गुरु के बारे में जानने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, यदि आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी दी गई है, वहां जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी आप सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।